हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में क्लास 12 का पर्सनालिटी 10.4 का हम लोग थ्योरी देखेंगे। देखिए, ये हमारा पर्सनालिटी 10.4 है। इसमें सदिश गुणन का यूज है, ठीक है। तो सदिश गुणन का परिभाषा, उसके फार्मूला, मतलब जो भी कंसेप्ट है पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा बनाने में। ऐसे आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीछे आ जाओ, पीछे आओ, यहाँ से स्टार्ट करो। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। देर लगाने से कोई फायदा होता नहीं है, और जल्द से जल्द हम लोग पर्सनालिटी 10.4 का थ्योरी पढ़ें, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल या सदिश परिभाषा, ठीक है। लिखिए, दो सदिशों का सदिश गुणन की परिभाषा, गुणन की परिभाषा करें। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। करें मतलब दो सदिश का सदिश गुणन का परिभाषा क्या है, पूरा इसको डिटेल्स हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या है कि यदि दो वेक्टर ले लेते हैं, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो सदिश हो तो इनके सदिश गुणन, इनके सदिश गुणन को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। अभी आपने यहाँ सदिश पढ़ रहे हैं, सदिश गुणन, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़े थे, अदिश। अदिश में क्या होता था, डॉट लगता था, ठीक है। अब सदिश गुणन में क्रॉस लगेगा, तो डॉट और क्रॉस में अंतर समझना, ठीक है ना। पहले हमने डॉट पढ़ा, अब हम क्रॉस पढ़ेंगे। पूरा पर्सनालिटी 10.4 में सूचित किया जाता है तथा इसे निम्न रूप से परिभाषित भी करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं आपको। तथा इसे निम्न रूप से परिभाषित करते हैं, निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले इसका फार्मूला जो होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ए होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। अब यहाँ पर थीटा और एन कैप क्या है, देखिए, इसका क्या है कि जहाँ थीटा जो है, थीटा है दो सदिशों के बीच का कोण है। क्या है, दो सदिशों का बीच का कोण है, ठीक है। अंत तक वीडियो देखिए, ठीक है, अच्छा से देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। थीटा क्या है, दो सदिशों के बीच का कोण है, और एन कैप क्या है, तथा एन कैप जो है ये क्या है, हमारा मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश है दोस्तों, ठीक है, मात्रक सदिश है। और जहाँ पर हमारा जो एन कैप का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का वैल्यू होता है A1 होता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर कह लो, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, काम देगा बहुत जगह, ओके। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप लोग को हम लेकर चलते हैं, कुछ फार्मूला है, कुछ प्रूफ करने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रूव डेट। क्या है, फर्स्ट फार्मूला है कि ए वेक्टर क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, अभी मत समझिए कि सर क्या बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा, अभी मत कहो। ठीक है, अभी हमको लिखने दो, उसके बाद हम समझा देंगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है। ठीक है, और एक थर्ड नंबर कि जब ए वेक्टर समानांतर, ये क्या चीज़ का है, समानांतर का साइन है, समानांतर बी वेक्टर, तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू आता है 0। ये सबको हम प्रूव करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, पेशेंस रखो। और एक 4 नंबर है लंब बोला कि जब ए वेक्टर लंब बी वेक्टर, तो एन कैप का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो ये सबको हम सब प्रूफ भी करेंगे। अब ध्यान से देखो। ठीक है, आराम आराम से देखो, पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट को प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, यही है फर्स्ट ना। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूफ करके दिखाते हैं, ए वाला कैसे 0 होता है। ठीक है, तो ले लो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है, लिख लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब एक बार क्या है, अब एक बार बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसके लिए करते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक बात ध्यान रखना, ए वेक्टर बी वेक्टर का उल्टा है बी वेक्टर ए वेक्टर। जब एंगल पर लेकर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका उल्टा है ना, यानी उल्टा मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा एन कैप। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी ए माइनस साइन, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है एन कैप, यानी आ जाएगा माइनस बी ए साइन एन कैप थीटा। यहाँ पर लिख लो बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू इतना आ गया। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, इस माइनस को हम इधर लाते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर और ये क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या है, देखो एल आर एच एस दोनों में क्या है, आर एच एस दोनों में क्या है, इक्वल, क्या है इक्वल नहीं है ना, ए बी साइन एन कैप है माइनस बी एस साइन एन कैप है। तो क्या कहेंगे, दोनों जब आर एच दोनों का इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया, ये हो गया। अब हम किससे, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। फर्स्ट क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, और थर्ड क्या है, ए वाला ना, ये है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों, दोनों को बराबर क्यों किए, क्योंकि ये दोनों देखो हमारा इक्वल है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बराबर किया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर में क्या आ जाएगा 0। देखो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ करने से मतलब नहीं है, अभी मत समझना कि सर प्रूफ करना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। आपको ये बस एक नॉलेज के लिए आपको शेयर कर दिया ताकि आप लोग ऐसा ना कहे कि हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट तो आपको अभी बताते हैं कौन है, वो आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले आइए ये 2 नंबर, जैसे कि आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, ए क्रॉस ए वेक्टर, मतलब दोनों सेम वेक्टर रहेगा और क्रॉस में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। लिखिए 2 नंबर है कि ए वेक्टर एवं ए वेक्टर, मतलब दोनों क्या है, सेम होना चाहिए, 2 समान सदिशों के बीच का कोण, यानी जब थीटा बराबर 0 हो तब, ठीक है। जब 2 सेम हो और जब थीटा का वैल्यू 0 दिया हो, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 दिया हो तब उस टाइम पर क्या होता है, ठीक है। जब दोनों सेम हो तो क्या करेंगे, ए क्रॉस ए, ठीक है। आपको यही बताना है ना कि 2 जब वेक्टर समान हो तब उसके बीच का कोण 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि यहाँ पर आपको मेन फार्मूला यही है, ए क्रॉस ए, तो फार्मूला ये होता है जब ए क्रॉस बी ए होता है। अब ए क्रॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और फिर ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ए का मैग्नीट्यूड तो ए हो जाएगा, इस ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पर 0 एन कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखो, यहाँ पर भी ए क्रॉस वेक्टर ए लिखो। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर, साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू एन कैप, यानी जब 0 से किसी भी संख्या मल्टीपल हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सब तो 0 कर देगा। देखो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ए क्रॉस ए कभी भी क्या होगा, 0 होगा। कब, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तब, ठीक है, समझ में आया। अब उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, किसको, बी क्रॉस बी को, सी क्रॉस सी को कर सकते हो ना। तो ये आपके लिए HW है, ठीक है। आप करके मेरे को व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये थर्ड देखते हैं, जब पैरेलल यानी समानांतर हो, ठीक है। इसको भी देख लिया जाए, वो क्या कर रहा है। थर्ड नंबर कि जब ए वेक्टर समानांतर बी वेक्टर, ए वेक्टर समानांतर बी वेक्टर। समानांतर का मतलब क्या होता है, पढ़े हो ना, 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते रहे। समानांतर होता है ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, इसके साथ थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। तब आप बताओ, आपसे बोल दिया जाए कि भाई साहब आप बताओ ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे तो पहले आप कहो कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है 0 और एन कैप। यहाँ से ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी ए इंटू बी इंटू 0 इंटू एन कैप, यानी हमारा हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। ये आपका आंसर, समझ में आया। तो बहुत इजी है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना होता है। अब चलो 4 नंबर भी देख लेते हैं कि जब लंब हो तब। तो 4 नंबर, तो लंब का मतलब क्या, लंब कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तब ए क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो साइन 90 इंटू एन कैप, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 का 1 और एन कैप। अब यहाँ से एन कैप निकाल दो, ये है ए क्रॉस बी और इसको गुना कर देगा तो भाग कर देगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यानी एन कैप का आपका वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला होता है। कब, जब 90 डिग्री दिया रहे तब। तो यही सब है, ठीक है ना, और इसमें कोई खास बात नहीं है। कुछ सदिशों का गुणन है, 2 सदिशों का गुणन कैसे किया जाता है, ठीक है, वो आपको हम सिखा देते हैं। ये नोट कर लीजिए, नोट में लिखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2
दो सदिशों के सदिश गुणन कैसे किया जाता है, सदिश गुणन में। ठीक है, पहला है, इसमें 3 है, ज़्यादा नहीं है। आपसे कोई बोल दे इकाई सदिश का फॉर्मूला, इकाई सदिश निकालना हो तो मेन इंपॉर्टेंट बात पर आता है इकाई सदिश। इकाई सदिश यानी एन कैप कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है लंब इकाई सदिश निकालना हो, लंब इकाई सदिश, तब क्या होगा, लंब इकाई सदिश का फार्मूला हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तीसरा है कि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का लंब सदिश, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सिर्फ लंब सदिश पूछ दे तो उसके लिए फार्मूला होता है सिर्फ इसको दोनों क्रॉस कर दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो 3 फार्मूला आप याद रखना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर उससे, ठीक है, उससे क्वेश्चन आते रहता है, जो कि आप लोग को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लिख लेते हैं टू प्रूव डेट, क्योंकि इसको हम प्रूव भी करके दिखाएंगे और आपके एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, और आपको इतना इस तरीके से बताएंगे कि आप कहेंगे सर वाह, हम लोगों को तो याद ही हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें भूल जाते हैं और आप लोग भी भूल जाएंगे, ध्यान से नहीं देखिएगा तो। ठीक है, पहला है कि जब सेम वेक्टर रहे यानी आई क्रॉस आई, तो फार्मूला क्या होगा, जब जे क्रॉस जे, जब के क्रॉस के रहे तब क्या होगा, मतलब जब जब सेम वेक्टर रहेगा तब उसका वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। कैसे होता है आपको प्रूफ भी करके भी दिखाएंगे, बस आप इतना याद रखो, जब सेम वेक्टर हो तो और क्रॉस में हो, यानी कि डॉट में रहता है तो 1 होता है, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था हमने, ठीक है ना, 10.3 से हमने सब पढ़ा दिया। क्रॉस हो और सेम वेक्टर उसका वैल्यू 0 होता है, क्यों होता है ये बताएंगे अभी प्रूफ करके। सेकेंड नंबर आइए कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या होगा, के वेक्टर डॉट क्रॉस आई वेक्टर क्या होगा। उसके बाद 3 नंबर में आइए, अभी जब कोई बताएंगे क्या होगा, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या होगा, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होगा, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या होगा। ये देखिए, आप कहेंगे सर एक ही बतिया को 2 बार लिखिए, नहीं 2 को नहीं, अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो, एक क्लॉक और एंटी क्लॉक नाम सुने हो सकता है। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, मान लो घड़ी होता है ना, घड़ी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखो क्या होता है कि घड़ी जो होता है ऐसे चलता है, टिक 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 करके ऐसे चलता है, इसको हम बोलेंगे क्लॉक वाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है ये आई होता है, आई वेक्टर, और ये होता है जे वेक्टर, और ये होता है के वेक्टर। ये चलता कैसे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ये होता है क्लॉक वाइज और उल्टा चलेगा तो एंटी क्लॉक वाइज। तो जब क्लॉक वाइज चलेगा, क्लॉक वाइज कहने का मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलेगा, तो समझिए कि आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो प्लस में होगा। और जब एंटी क्लॉक में होगा तो नहीं समझिए, देखो एक बार फिर से बताते हैं। जब क्लॉक वाइज में चलेगा, जैसे मान लो कि आई जे है, आई जे तो ऐसे चल रहा है ना, यानी एंटी क्लॉक में चल रहा है। क्या चल रहा है, एंटी क्लॉक में चल रहा है, मतलब घड़ी ऐसे चलता है ना, और एंटी क्लॉक उल्टा होता है इसका, क्लॉक वाइज का। तो ये एंटी क्लॉक में हो रहा है, क्यों, क्योंकि आई जे मतलब इस तरह से जा रहा है।
जब एंटी क्लॉक में जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है आई जे, तो उसका अगला क्या आता है के ना, के वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसका अगला वो प्लस में होगा जब एंटी क्लॉक में होगा। तो वही सेम चीज आई के, अब क्लॉक वाइज में देखो आई के यानी क्लॉक वाइज में जा रहा है, जब क्लॉक वाइज में जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा जे वेक्टर। कहने का मतलब है कि जब क्लॉक वाइज में जाएगा तो माइनस, और एंटी क्लॉक में जाएगा तो प्लस में रहेगा। समझ गए? तो ये फिगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब जे के है, अब बताइए क्या होगा, जे के है तो क्या होगा आई वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जे के है, जे के देख लो, जे के एंटी क्लॉक में चल रहा है तो आई वेक्टर हो जाएगा। के आई यानी एंटी क्लॉक में के आई जा रहा है तो क्या हो जाएगा जे वेक्टर हो जाएगा। अब के जे, के जे, के जे यानी क्लॉक वाइज जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आई। जे आई, जे आई इधर क्लॉक वाइज तो क्या हो जाएगा माइनस के वेक्टर हो जाएगा। तो यही सब आपको याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते रहे, तो कहेंगे कि सर कैसे हुआ बताइए हमें, चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं, आपको पढ़ाया अभी कि आई क्रॉस बराबर जीरो होता है, ये प्रूफ करके दिखाते हैं। अभी आपको बताया ना यहाँ पे कि सबका जीरो होता है, तो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। कैसे, देखो ये हो गया x और ये हो गया z और ये हो जाएगा y, ये होता है i वेक्टर और ये होता है j वेक्टर और ये होता है k वेक्टर। यहाँ पर i क्रॉस i तो आप पढ़े हैं ना a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं उसी तरह से इसको लिख लीजिए। क्या हो जाएगा i क्रॉस i के लिए हो जाएगा i वेक्टर मैग्नीट्यूड i वेक्टर फिर साइन थीटा इंटू एन कैप, यानी आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, साइन का साइन, थीटा, थीटा का वैल्यू आई वेक्टर क्रॉस आई, मतलब दोनों सेम जगह एक ही लाइन पर बनेगा, नहीं 0 डिग्री का कोण बनाएगा तो 0 साइन। तो देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जीरो में सभी संख्या से भाग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए देखो 0 होता है, क्योंकि एक ही जगह ये थीटा कोण बनाता है, इसलिए सेम जगह पर बनाएगा एक ही लाइन पर तो उसका 0 होता है वैल्यू, कोण बनेगा 0 तो 0 का रखेंगे तब सबको 0 कर देगा, इसलिए 0 होता है आई क्रॉस आई। और सेम वेक्टर क्रॉस में है तो उसका वैल्यू 0 होता है, डॉट में रहे तो 1 होता है। अब आप कहेंगे कि सर एक क्या होता है आई क्रॉस जे बराबर के कैसे होता है, तो चलो ये भी बताते हैं। दूसरा है कि आई क्रॉस जे वेक्टर बराबर के वेक्टर कैसे होता है। देखिए पहले तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का फार्मूला लगाइए, जो आपको पीछे पढ़ाए हैं इसी वीडियो में। आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, अब इसमें थीटा के साथ कितना डिग्री कोण बनेगा, देखो आई जे है, ये है आई और ये है जे, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो थीटा का नाम रखेंगे वैल्यू रखेंगे 90 इंटू एन कैप ना, एन कैप क्या रखेंगे ए वाला बन जाएगा एन कैप इसके लिए। ठीक है, तो के वेक्टर हो जाएगा, ए एन कैप बन जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 इंटू 1 साइन 90 का मान 1 इंटू के वेक्टर, सबको गुना कर देंगे, देखो के वेक्टर आ गया, प्रूफ। तीसरा आई क्रॉस के वेक्टर बराबर माइनस क्या होता है जे वेक्टर, कैसे देखो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर आई वेक्टर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन, अब यहाँ देखो थीटा का वैल्यू आई के ये बन रहा है, यानी क्या इसका ऑपोजिट बन रहा है, लेकिन बन कितना रहा है 90 डिग्री का ये भी बनाएगा। ठीक है, इसलिए -90 और एन कैप क्या हो जाएगा इसके लिए जे हो जाएगा, जे कैप इसका 1 इसका 1 साइन 90 का मान हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -j कैप आंसर। इस तरह से प्रूफ होता है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, आपको याद करने के लिए आता है, तो आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। ऐसा हम एक और इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ यही फार्मूला डिस्कस करेंगे, बस यही, क्योंकि इसमें से 2-3 फार्मूला आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 10.4 के लिए जितना थ्योरम पढ़े यही था,
अब 10.4 को हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी यूज होगा आपको हम बताएंगे कहाँ कहाँ किसका यूज है। जो फार्मूला आएगा उसको अच्छे से डिस्कस करा देंगे ताकि आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पेशेंस के साथ पढ़िए, ठीक है। चलिए, अब वेलकम है आप लोग सभी का कि 10.4 में आप लोग ये पढ़ लिए, कोई बात नहीं, जितना समझ में उतना ही ठीक है। 10.4 पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों,